Today we are having a new topic that is comparing quantity. तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए मिलेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने रेशियो से. ठीक है, जब भी हम रेशियो की बात करते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि हमारा जो रेशियो है, जैसे 2:3 हो गया, 4:5 हो गया, तो हम किस टाइप से क्या करते हैं, काम करते हैं. सपोज करो अगर मेरे पास 50 रुपीज़ आए हैं तो 50 रुपीज़ में 2 के हिसाब से मुझे इस पर्सन को देने हैं और 3 के हिसाब से इसमें इसको डिवाइड करने हैं. तो मैं क्या करूँगा, ए पर्सन लूँगा तो उसका कितना हो जाएगा 50 और उसका रेशियो आता है 2 अपॉन दिन का टोटल हो जाएगा. तो इस हिसाब से इसके कितने हो गए 10 और ये कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप से हमें रेशियोज़ को करना होता है. तो इसमें एक लोएस्ट फॉर्म का भी होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी रेशियो होगा तो हमेशा किस होना चाहिए, लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि उसमें कोई कॉमन फैक्टर बचा हुआ हो. ठीक है, तो चलिए थोड़ा और देखते हैं कि इसमें और कुछ है क्या. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. ओके, यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है डिवाइड 8000 अमंग PQR इन द रेशियो 8:9:15. चलिए, तो इसमें एक पेज ऐड कर लेते हैं. यहाँ पर हम क्या निकालने वाले, शेयर निकालने वाले हैं. देखिए, जैसे कि हमारे पास जो रेशियो गिवन था वो कितना था, 8:9:15. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, PQR. अगर हम P का शेयर देखें तो 8 अपॉन इनका टोटल कितना होगा, दैट इज 24 एंड दिस इज 32. ठीक है, मतलब इन तीनों का टोटल. और Q का देखिए तो 9/32 एंड R का देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाए 15/32. तो यहाँ पर हमें बेसिकली किसका शेयर निकालना था, 8000 में से. ठीक है, ये हो गया हमारा 8000. ओके, ये हो गया, दिस इज. तो नाउ वी आर हैविंग 8 4 से कितना होता है 32 एंड 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0. ठीक है, तो अब फिर से अगेन करेंगे तो यहाँ पे इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 250. इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 250. ठीक है, तो चलिए अब बस इससे भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है. 250 इंटू 4 करेंगे 1000 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 2000. अगेन वी आर हैविंग 250 तो ये हो जाएगा 2250. ठीक है, हाँ. देन इसमें करेंगे तो 250 इंटू 15 तो 25 इंटू 15 करते हैं तो 5 5 25, ये 2 हो गया, 5 2 10. तो यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं. अगेन 25 हो जाएगा 355. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3550. ठीक है, चलिए, तो हमारे पास तीनों के रेशियोज निकल गए कि P को कितना मिलेगा, Q को कितना मिलेगा और R को कितना मिलेगा. क्लियर, चलिए और देखते हैं. ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोलेगा फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द पेंसिल टू द पेन, बॉल पेन. ठीक है, इफ द पेंसिल कॉस्ट 160 पर स्कोर एंड 1 डजन बॉल पेन कॉस्ट इतना. तो स्कोर कितना यूनिट होता है, जस्ट वेट. ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. देखिए, हमसे बोला गया है कि इफ अ पेन कॉस्ट 160 पर स्कोर, तो 1 स्कोर का मतलब होता है 20 यूनिट्स. ठीक है, अगर हम 1 स्कोर की बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 यूनिट्स. और उसके बाद अगर हम पेन की बात करें तो 1 डजन में कितनी पेन आएंगे, हमारे पास 12 पेन आएंगे. ओके, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द पेन टू द प्राइस ऑफ द, सॉरी, प्राइस ऑफ पेंसिल टू दैट ऑफ बॉल पेन. ठीक है, चले तो
उसका नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, इसमें रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास पेंसिल थी, ठीक है, उसका मतलब था कि 20 यूनिट्स जो है वो कितनी की है हमारे पास, ओके दैट इज 160 एंड ओके, ये थी हमारे पास 160, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेंसिल कितना है हमारे पास, वो 160 की 20 थी तो 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 टू 60। नेक्स्ट वी आर हैविंग बॉल पेन। बॉल पेन कितने थे हमारे पास, 1 डजन, मतलब 12, और कितने का था, 840 का, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल पेन कितना गिवन है हमें, 840 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास, 12, ठीक है। 12 से करेंगे तो 12 7 84 होता है, और एक जीरो ही आ गया हमारा 7, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है। रेशियो किसका था, पेंसिल टू बॉल पेन, ठीक है। तो ये जो बॉल पेंसिल का कॉस्ट था हमारे पास कितना निकल के आया था, अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास आया था 8, ठीक है। अगर बॉल पेन का देखें तो हमारे पास कितना आ गया, 70। तो ये हो गया हमारा इनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो, ठीक है। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा यूनिट्स को लिखे था, और बाकी इसमें देखते हैं हमारे पास, चलिए ओके। तो हमारे पास सेम टाइप के क्वेश्चन है जो रेशियो में डिवाइड करने हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही बोला गया है, और इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में बात करेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं। चले, यहाँ पे बोला गया है विच रेशियो इज लार्जर इन द फॉलोइंग पेयर, तो कौन सा रेशियो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेशियो के देखने हैं, तो चलिए हम एक ये वाला देख लेते हैं, डी पार्ट, तो उसकी एक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो डी पार्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे दो रेशियोज गिवन है, तो 9:20 एंड 8:12। तो चलिए, तो ये एक हमें गिवन था 9:20, और क्या हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं 8:12। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम इनको फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारे पास 9/20 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/12। तो अगर हम इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते तो हमारे पास आएगा 60। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा 9 3 27/60, ठीक है, 8 5 40/60, ठीक है। तो अब क्या करें, अब दिखाई दे रहा है ये क्लियरली बढ़ा था, हम इसमें क्या कर देंगे, मीटर देंगे साइन आर, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक नया टॉपिक आया, प्रोपोर्शन। तो जब इन प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो ये जस्ट लाइक रेशियो होता है, बट ऐसा हम ये देखते हैं कि वो इक्वल प्रोपोर्शन में है या नहीं है, या फिर ज़्यादा है या कम है, ठीक है। इसमें 2-3 वेरिएशन आ जाते हैं हमारे पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को लेकर, ठीक है। अगर देखिए, अगर हम किसी भी दो रेशियोज को लेते हैं और वो इक्वल होते हैं तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, दे आर इन अ प्रोपोर्शन। अगर वो इक्वल नहीं होते तो अब उनको क्या बोलेंगे, दे आर नॉट इन अ प्रोपोर्शन। अब देखिए यहाँ पे हमें 4 नंबर्स गिवन है, ए बी सी डी। अगर प्रोपोर्शन में तो उनको हम कैसे लिखेंगे, इस टाइप से, A/B डबल कॉलन सी रेशियो डी,
ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला भी देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट ए और डी की, ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी डी चार है। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा ए, सेकंड हो गया बी, थर्ड हो गया सी एंड फोर्थ हो गया डी। अगर हम फर्स्ट एंड फोर्थ की बात कर रहे हैं, मतलब ए और डी की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, हमारे एक्सट्रीम्स होंगे। और अगर हम मिडल की बात करें बी और सी की, तो वो क्या होंगे, हमारे मिडल टर्म्स होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, मीन्स। क्लियर। तो चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे और कुछ है हमारे पास। अगर देखिए ये इक्वल नहीं आ पाते प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो वो क्या होंगे, हमारे प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी सी डी सी है, और बोला गया ये क्या है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो हाँ, तो अगर हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करें, तो इसमें हमारे पास एक टर्म होगी जो क्या होगी, बार बार रिपीट होगी, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, जो मिड टर्म है हमारे पास बी ए बी सी तीन टर्म है, और हमसे बोला गया ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो हम बी को क्या कर लेंगे, दो बार रिपीट कर लेंगे। तो ये क्या होगा हमारे ए बी बी सी। तो ए और सी हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीम्स, और बी क्या हो जाएगा हमारा बी। तो इसके लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी ऐसे याद कर सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन किससे बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। और यहाँ पे बी क्या हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शन में भी हम सेम यही करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस, सॉरी सॉल्यूशन। मीन प्रोपोर्शन भी क्या होता है, कैंडिडेट प्रोपोर्शन की तरह होता है, ठीक है। और उसको हम दोनों को कुछ भी बोल सकते हैं, कैंडिडेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, मीन प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए सेम फॉर्म में आता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, क्लियर। चलिए, तो आई थिंक आपको ये याद हो गए होंगे जो कॉन्सेप्ट्स है। अब चलिए आगे देखते हैं कि इसमें हमारे लिए कुछ है आगे। हाँ, अब इन्होंने हमारे लिए एक्सरसाइज दी है। चलिए तो एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। तो आपको यहाँ पे वही फॉर्मूला पुट करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट वाला आप लोग कर लेना, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें एक्स की वैल्यू निकालने ये प्रोपोर्शन में है, तो ये क्या है हमारा, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 16:18 इक्वल्स टू एक्स रेशियो आई थिंक 90 था, हाँ, तो एक्स रेशियो 90। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि ये प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब ये क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होगी। हम यहाँ बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है हमारा, दिस 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की बात करें तो आप किसकी बात कर रहे हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 90। इसको एक्स को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो चलिए इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 9 से इसको करते हैं 2 ज़ा, नहीं हो जाएगा 9 10 ज़ा, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 8। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 10 ज़ा 80, तो ये आ गया हमारा 80, क्लियर। चलिए तो उसके बाद और देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमें क्या गिवन है। तो ये है वर्ड प्रॉब्लम, देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक पॉल कास्ट शेडो ऑफ लेंथ 20 meter at a time where a tree 6 meter high casts a shadow of length 8 meter. Find the height of the pole. तो हमें पोल की हाइट नहीं पता है, ठीक है। चलो तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ में सबसे पहले हम यही सपोज करेंगे, लेट
द हाइट let the height of pole be x। ठीक है, तो हमने कर लिया। तो अगर पोल की हाइट कितनी है x से, और वो कितनी की शेडो बना रहा है, शेडो बना रहा है वो 20। ठीक है, और ट्री की जो हाइट है वो कितनी है 6, और शेडो कितनी बना है 8। तो इनकी हाइट x है और ये कितने की शेडो बना है 20 की। अगर हम प्रोपोर्शन में रखें, अगर उसकी हाइट 6 है तो कितने की बना रहा है 8 की, है ना। ओके, चलिए तो अब हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला पुट करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन कौन है हमारे यहाँ, जो मिडल वैल्यूज है उसको लिख लेते हैं हम 20 इंटू 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो गया हमारा 8 और x, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इंटू 8। ठीक है, तो इसको करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4 2 सा 4 5 सा 20, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 5 3 सा 15 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा x की वैल्यू आ गई 15। ओके, तो अब आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास एक्सरसाइज 7.4। तो यहाँ पर हमें एक बार चेक कर लेते हैं कुछ और गिवन है क्या। नहीं, नहीं, तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए। तो चलिए, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे बोला गया है ट्रैवलिंग 900 किलोमीटर बाय रेल फेयर। तो 900 किलोमीटर करना है, रेल फेयर कितना हमारा 280। व्हाट विल बी द फेयर फॉर द जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर व्हेन अ पर्सन ट्रेवल्स बाय द सेम क्लास। ठीक है, तो 900 किलोमीटर के चार्जेस कितने हैं 280, और 360 किलोमीटर्स पे पूछे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं चार्जेस पेड फॉर। ठीक है, कितने के चार्जेस देने हैं हमें 900 किलोमीटर फॉर 900 किलोमीटर, दैट इज हमारे पास कितना था ₹280। ठीक है, अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे 280 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे 900 में। ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं क्योंकि हमें कितने का निकालना है, आई थिंक हमें निकालना है 360 किलोमीटर का। ठीक है, तो हमें एक का चार्ज मिल गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चार्जेस फॉर 360 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 280 अपॉन 900 इंटू 360। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये वाली कैंसिल, 9 4 से कितना होगा 36। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 4 से 32, ये हो गया 3, तो 8 4 2 से 8 9 10 11, तो ये आ गया हमारा 112 रुपीज़। इसके क्या हो जाएंगे, चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा था यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड में आप लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे ही एक का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सेम यही कॉन्सेप्ट आपको पूरे एक्सरसाइज में यूज करना है। चलिए, तो थोड़ा आगे चलते हैं, कोई नया टॉपिक देखते हैं, परसेंट। तो देखिए, परसेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप 100 में से किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालना चाहें तो 100 10 ये सब, तो वो होता है हमारा परसेंट की फॉर्म में। मान लीजिए मेरे 100 में से 70 मार्क्स आए हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, ये 70% आए हैं मेरे मार्क्स। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग वैल्यूज़ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे सब ऐसा ही है। ओके, तो इनको हम क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारे पास है आगे एक्सरसाइज 7.5। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक एक्सरसाइज देखेंगे, तो इसमें से ले लेते हैं दिस। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलिए, तो अब इसमें यहाँ जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है परसेंट। तो यहाँ पे हमें क्या किया मैंने 7.34%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओके, तो ये हो गया परसेंट, ये हो गया परसेंट। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7.34% लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पे नीचे क्या कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है, अभी ये आपको इवन नंबर दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको 2 से करेंगे तो 3 2 6, 6 2 12, 7। ठीक है, इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। फिर और कुछ है क्या हमारे पास, नहीं, तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 367 अपॉन 5 1 2 3। ठीक है, तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब उसके बाद आता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। चलिए, इसका ए पार्ट ले लेते हैं। कितना था हमारे पास, 5/8। तो 5/8 जो हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, इनटू क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। तो 5 4 4 2 425 से क्या होगा 125। अब अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाय 2%। ठीक है, अब इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो उसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 2 12, 4 2 4.5%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वो लगे कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा, तो ये भी हमारे न्यूमेरिकल है, तो चलिए इनको भी ट्राई करता है। सॉरी, चलिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंट एज डेसिमल। तो डेसिमल्स में चेंज करना है, तो चलिए एक पीरियड कर लेते हैं एंड सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज डेसिमल्स। दिस इज 45%। अगर हम यहाँ पे देखें तो 45% को हमें किस में चेंज करना है, डेसिमल्स में। तो 45 अपॉन क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब 45% है, तो अब देखो, या तो आप इसको सॉल्व करो फिर डेसिमल में निकालो। जब 2 0 होते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 0.45 में चेंज कर सकते हो। ये हो गया हमारा डेसिमल पार्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एफ पॉइंट पर। इसे बोले एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेज। ओके, तो 0.42, तो इसको क्लीन कर देते हैं, तो 0.42। ठीक है, तो इसको हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज। तो सबसे पहली चीज़ हम 0.42 को एक डेसिमल हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 100। अब क्योंकि हमें इसे किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 42%। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कोई पार्ट है। हाँ, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होल नंबर और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसमें से ले लेते हैं, जी पार्ट ले लेते हैं 445%। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 445%।
तो 445% को हम क्या करेंगे 445, अब परसेंटेज हटाना है तो नीचे क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं लोएस्ट फॉर्म में, तो 2 से करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, 5 से ही करते हैं। 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, आपको अगर याद हो तो हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ आता था 89, तो ये हो जाता 20 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास 80, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 एज अ रिमाइंडर। तो हमारे पास क्या होता था QRD। ठीक है, क्वेश्चन हमारे एज अ होल नंबर देगा, हम करेगा, और रिमाइंडर अपॉन क्या हो जाएगा क्वेश्चन। तो 89 अपॉन 20 के लिए हम क्या करेंगे, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, रिमाइंडर हो गया हमारा 9, और ये हो गया हमारा 20। क्लियर, चलिए तो ये हो गया 4 होल 9/20 एज अ आंसर। क्लियर, चलिए उसके बाद देखते हैं, ये हो गया। आगे चल के देखते हैं इस एक्सरसाइज में और कुछ है क्या। नो, तो ये है इतना ही। चलिए अभी